सकता है। मेरा मकान रानीडीहा में स्थित है, दीवानी कचहरी में बैठता हूँ। अगर कभी आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी पड़ती है तो रानीडीहा आ सकते हैं, दीवानी कचहरी में आ सकते हैं। सांसद जी से मिलना है, चलते हैं दीवानी कचहरी में, नहीं तो उनके घर पे चलते हैं मिलना। लेकिन अगर आप लोगों का मत बाहर चला गया तो आप लोग बाहर ही बन के रहते हैं। सर एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हमारा ये देश गोरखपुर क्या वीरों से खाली है कि वो आके फिल्मी दुनिया का गुंडा वो जो बन जाए? हम ही लोग दे रहे हैं ना, चांस आप ही लोग दे रहे हैं। हम ही लोग दे रहे हैं। मेरी बात पूरी होगी, चांस आप ही लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को अपने अस्थायी लोकल स्थानीय क्षेत्रीय व्यक्ति को अपना वोट करना है। अब जैसे कि चाचा जी ने बताया, मिल खुल गया, फर्टिलाइजर खुल गया, यहाँ पर कोई लोकल व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति को नौकरी नहीं, सब गुजरात से आते हैं। मोदी जी व्यापारी हैं, सिर्फ व्यापार करते हैं। उन्होंने देश के साथ भी व्यापार किया। कर रहे हैं। मेरे नौजवान भाई अगर कहीं बुरा लग रहा होगा तो भाई नहीं नहीं, एकदम सच है। देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, गलत काम बताइएगा। नहीं नहीं, ये सच है। 100% आज जो हम लोगों को सब कुछ सस्ता मिलना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ सारा पैसा अडानी अंबानी के पास जाता है। अब आप लोग किसी बैंक में चले जाइए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख कर्ज लेने के लिए, और कह दीजिए हमको बिजनेस करना है कि हमको 2-4 10 लाख कर्ज दे दीजिए, तो बैंक वाला 50 गारंटर पड़ेगा। दौड़ाते दौड़ाते इतना दौड़ा देगा, आप लोग बैंक को जाना भूल जाएंगे। और किसी भी तरह से अगर मिल भी गया, बिजनेस व्यापार आपका फ्लॉप हो गया, तो उस समय वसूली किस तरह से होगी आप भूल जाते। लेकिन मोदी जी बड़े बड़े व्यापारियों को बैंक से कर्ज दिलवाते हैं। यदि बिजनेस में घाटा होता है तो कईयों लाख करोड़ सीधे करके इनका माफ कर दिया, और मिनटों में वो माफ हो जाता है। होता ही नहीं होता है? हो जाता है। पेपर में आप लोग देखते होंगे, हाँ हाँ। मिनटों में वो करोड़ों अरबों रुपए का कर्ज माफ। नुकसान किसका हुआ? आम पब्लिक का नुकसान हुआ। वो सारा पैसा आम पब्लिक का था। उनके बिजनेस में घाटा हो गया तो उनसे वसूली करना चाहिए। देश में दोहरी राजनीति, दोहरा कानून बना करके मोदी जी ने रखा। गरीबों के लिए अलग चलता है, अमीरों के लिए अलग चलता है। कोई अगर सवाल कर देगा, 10 साल से आप शासन सत्ता में हैं, क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको सीधे जेल में जाना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, सीधे जेल में जाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, राहुल गांधी को जेल भिजवाने का काम, अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाने का काम किया, संजय सिंह को जेल भिजवाने का काम किया, मनीष सिसोदिया को जेल भिजवाने का काम किया। सभी लोग जेल गए। क्या भाजपा में इतने स्वच्छ व्यक्ति हैं? सारे भाजपाई स्वच्छ ही हैं? नहीं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी भाजपा में। उसी में इधर से अगर डाल दीजिए वॉशिंग मशीन में, इधर से व्हाइट होके निकल जाता है। लालू प्रसाद भी गए। लालू प्रसाद भी गए। जितने लोग ओबीसी के, एससी के, सामान्य में गरीब तबके के लोग हैं, अगर उन्होंने क्वेश्चन कर दिया तो सीधे उनको जेल जाना। और भाजपा में इतने भ्रष्टाचारी होने के बाद कोई भी भाजपा जेल गया और बताओ। आप लोग टीवी पर समाचार सुनते होंगे, फला व्यक्ति, सही चीजें हैं। इतने मुकदमे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके सिंगर के ऊपर इतने मुकदमे हैं,
कुछ नहीं हुआ। फला व्यक्ति के पास एक मुकदमा है, उठा के अंदर कर। जमानत नहीं होना चाहिए, दिखाता ही जमानत नहीं होना चाहिए। देश में इतनी क्रांति हुई, मणिपुर की घटना आप लोग देखे होंगे, हाँ देखे होंगे, कभी कभी टीवी में दिखाया था, कभी कभी दिखाता कभी कभी मणिपुर की घटना में जब घटना हो रही थी तो ये जा कर के विदेश में अपना काम कर रहे थे। मणिपुर जल रहा था, इनको मणिपुर में जाना चाहिए था, लेकिन मणिपुर में गए नहीं। पुलवामा का घटना हुआ बाहर, पुलवामा के शहीद, कितने आदमी शहीद हो गए पुलवामा में, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई कि हमारे सैनिक पुलवामा कांड में इतने सैनिक शहीद हो गए, तो जांच कराया जाए। किसने कराया? पुलवामा के सैनिक उस समय हेलीकॉप्टर मांगते रह गए, जहाज मांगते रह गए, लेकिन उनको जहाज देने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं था कि आदेश दे दें जहाज चले जाओ भाई। गाड़ी से गए, सैनिक शहीद हो गए। सर एक बात कहें, हम गए थे, जैसे पुलिस की भर्ती निकली है ना, उसको रद्द कर दिया गया। एक लड़का पुलिस मिला था हमसे, नौजवान है, हमारे आगे का जन्म कर्म है। कल कैसे पाता है भैया, भाई 6 महीना हुआ हमको नौकरी पाए। ये बताइए कैसे पुलिस में भर्ती हो गया 6 महीने में? हो जाता, मैं अभी बता रहा हूँ, उसको चर्चा करो। जब वो रद्द हो गया, जब वो सच्ची, तो कैसे 6 महीना हो गया पुलिस में हो गया? मैं उस पर भी चर्चा कर दूँगा। अब आइए नौकरी पे आ जाइए। आप लोग क्या ये सुने हैं, बिना परीक्षा दिए, बिना इंटरव्यू दिए, बिना पढ़ाई किए कोई IAS की कुर्सी पर जाएगा? नहीं। नहीं मोदी जी के राज में बिना पढ़ाई किए, बिना परीक्षा दिए, बिना इंटरव्यू दिए प्रमुख सचिव बना दिया, जो IAS रैंक के अधिकारी हैं। हाँ और IAS रैंक लाने के लिए क्या करना पड़ता है आप सभी लोग जानते हैं। कैसे करना पड़ता है, अगर आप लोग पढ़े लिखे तो सभी लोग जानते हैं। 10 अटेम्प्ट देता है लड़का, 5 अटेम्प्ट देता है लड़का, नहीं पास हो पाता। लेकिन इनके राज्य में क्या होता है, पैसा मिल गया, डायरेक्ट बन जाओ, प्रमुख सचिव बन जाओ, क्या जरूरत है? हमारा ही काम करना है ना, हम ही प्रमुख सचिव बना रहे हैं ना, तो हम बनाएंगे वैसा काम। अभी हरियाणा वाला आप देखे होंगे कांड, हरियाणा वाला था ना, ये होटल इसमें नाम था, चोरी दिखाई देख रहे हैं ना, हरियाणा वाला देख रहे हैं ना? क्या हुआ, जीती जिताई सीट को काट के हरा, देखे होंगे ना आप, सभी लोग देखे होंगे। मीडिया को खरीद लिए ताकि मीडिया दिखा न पाए सब। आप आवाज़ उठाते हैं, इतना देश में गृह युद्ध रहता है, घटनाएं होती हैं, लेकिन मीडिया को अगर देखें आप, टीवी खोलें तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का तारीफ करते हुए दिखाई देखे ना, सिर्फ और सिर्फ भाजपा, सिर्फ और सिर्फ मोदी। आम पब्लिक, लड़के, बेरोजगार नौजवान, बेरोजगार छात्र प्रदर्शन करते हैं, लाठी खाते हैं, वहाँ पर मीडिया कुछ भी नहीं दिखाती है, मीडिया बिक गई है। कतई नहीं मीडिया दिखाई है। वहीं पर भाजपा में अब कोई छींक देगा तो सारे मीडिया वाले पहुंच, कैसे छींक दिया, कैसे तबीयत खराब हो गया, कोई मार नहीं दिया, होता है ना होता। हाँ इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से आशा उम्मीद लेके जा रहा हूँ, आशा उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि अपना वोट अपने लोकल प्रत्याशी, अपने भाई को, जो भाई आपके बीच में रहता है उसको खरीदिए, अपने वोट दीजिए, अपने नात रिश्तेदार को वोट दिलाइए, अपने जितने रिश्तेदार बंधु हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे कहिए कि वोट में भागीदारी पाए। हाँ सर, सही है। मित्रों, मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं जीत गया तो आप लोग मेरे बगल में बैठेंगे,
क्योंकि मैं यहाँ का लोकल प्रत्याशी हूँ। दीवानी कचहरी गोरखपुर में हमेशा मैं मिलूंगा, और जब भी आएंगे तब भी मैं मिलूंगा। लेकिन अगर दूसरे पार्टी को वोट देते हैं तो मिलने के लिए सोचना पड़ेगा, और अगर जाते भी हैं मिलने के लिए तो उस समय सोचना पड़ेगा, दूर ही बैठेंगे। सांसद जी अभी हैं, मिलेंगे, घबराइए मत, इंतजार करिए। सांसद जी मिलेंगे नहीं, फुर्सत नहीं। सांसद जी पहले अपने लोगों से मिलेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो भगवान ही जानता। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भागीदारी पार्टी ठीक हो। श्री शंकर प्रजापति लोकसभा सांसद प्रत्याशी हैं, इनको जो 1 जून को वोट पड़ेगा उनको जिताइएगा, और अधिक से अधिक अपना वोट अपने भाइयों का, अपने नात रिश्तेदारों का वोट दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।